समाचार के साथ खास बातचीत की। देखिए। सपा मुखिया अखिलेश जी लगातार जो है मलियाबाद के दौरे पर आए हुए। सर, आज मलियाबाद के दौरे पर हैं आप, क्या किस तरीके से देख रहे हैं? मलियाबाद आने का, यहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिला और मलियाबाद के आम और यहाँ की खेती, फल पट्टी, यहाँ के किसानों ने बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जो सरकार की तरफ से सहयोग होना चाहिए था, मदद होनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। और जो दवाइयाँ भी हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं आम की फसल को बेहतर बनाने के लिए, उनमें भी बड़े पैमाने पे मिलावट है। जो सुविधाएं समाजवादी सरकार में मिलना शुरू हुई थी, मंडी का निर्माण होना या किसानों को सुविधाएं देना, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दी। और वहीं बिजली इतनी महंगी कर दी है, मीटर लगा दिए हैं कि आज गरीब महंगाई के कारण तो है ही बर्बाद, लेकिन बिल भी नहीं दे पा रहा है। गन्ना किसान लगातार धरने पर बैठे थे, उन्हें जबरन हटा दिया गया। रात में लखनऊ में बैठे थे। मैं किसानों को बधाई देता हूं, जो किसान लखनऊ आकर के अपनी मांग को पूरा कराना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा, नहीं तो उन्हें अलग से इंटरेस्ट दे करके उनको पूरा का पूरा भुगतान होगा। आज उत्तर प्रदेश में कई हज़ार करोड़ का भुगतान बकाया है। सरकारी आंकड़े 10,000 करोड़ बताते हैं, लेकिन सही मायने में 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बकाया आज सरकार पे है, जो नहीं सरकार दे पा रही। आखिरकार पैसा कहाँ जा रहा है? डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा कमा रहे हैं या महंगाई करके जो मुनाफा सरकार कमा रही है, उस पैसे को कहाँ सरकार ले जा रही है? कम से कम किसानों का गन्ने का भुगतान करे और राहत दे। आज नौजवानों के सामने भी संकट आ गया है कि नौकरी रोजगार सब खत्म कर दिए, और इधर 2 साल से पढ़ाई पूरी चौपट है। बच्चे पढ़ने कहाँ जाएं? चुनाव में धकेल दिया शिक्षकों को, और जब शिक्षक बीमारी से मरने लगे तो सरकार उनकी मदद भी नहीं करने को तैयार है। पूर्वांचल दौरे पर पीएम आए थे, हजारों करोड़ की परियोजनाएं दी, पीठ भी बहुत थपथपाई कि कोरोना में बड़ा अच्छा काम किया, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये सरकार ऐसी है कि दिल्ली वाले बधाई देते हैं लखनऊ वालों को, और लखनऊ वाले बधाई देते हैं दिल्ली वालों को, और ना लखनऊ वाले काम कर रहे हैं ना दिल्ली वाले काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम देख लो आप कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अच्छा, एक अंतिम सवाल। प्रियंका जी लखनऊ दौरे पर हैं और आपकी ही महिला कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी में मिलने गई थी, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? जिन बहनों के साथ ये अन्याय हुआ था, जिनके कपड़े फाड़ दिए थे केवल इसलिए कि वो नॉमिनेशन करना चाहती थी, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ना चाहती थी, वो परिवार और दोनों बहनें हमसे मिली थीं। दोनों बहनों की पूरी मदद की। और जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, नारी का सम्मान सरकार में गिराया जा रहा है। अगर कोई खड़ा होता है, महिलाओं की मदद होनी चाहिए, उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, तो अच्छी बात है। नड्डा जी, लास्ट सवाल है मेरा। नड्डा जी ये कह रहे हैं कि कोरोना में जो है जनता ने आपको घर बैठने पे मजबूर कर दिया, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार दूसरों को नहीं निकलना देना चाहती है। सरकार खुद नियमों का पालन नहीं कर रही है, और अगर जनता बाहर निकले तो उस पर पुलिस के माध्यम से कार्रवाई करा देते हैं। ये साजिश है, बड़े पैमाने पे साजिश है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सपा मुखिया अखिलेश जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि बीजेपी साजिश रच रही है और दूसरों को नहीं निकलने दे रही है, ऊपर मुकदमे कर रही है और खुद कोरोना को फैलाने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, मलियाबाद, लखनऊ। और अब खबर ललितपुर से है।